शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान के इस अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़ी ही भाव भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है हम आप सभी के ऊपर। भगवान की ऐसे रसीले चरित्र को हम सभी पान कर रहे हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं उनकी बिना कृपा ऐसा संभव है ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान की यह परम कृपा है हम आप सभी के ऊपर। तो भगवान शंकर जी और माता भवानी जी का प्रसंग चल रहा है अभी, जिसमें याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ही सुना रहे हैं। रामचरितमानस जब सुनने के लिए भरद्वाज जी कह रहे होते हैं, तब याज्ञवल्क्य जी ने उनको राम कथा सुनाने से पहले शंकर भगवान जी की कथा सुनाते हैं। वो यहाँ देखना चाहते हैं कि क्या भरद्वाज जी पात्रता रखते हैं श्री राम जी के चरित्र सुनने के लिए, क्योंकि रघुनाथ जी जैसे कहे हैं, जहाँ शंकर भगवान जी जिसको प्रिय नहीं है उसको मेरा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, और मेरा भक्ति शंकर भगवान के सिवा कोई दे नहीं सकता। इसीलिए भरद्वाज जी को परीक्षा कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि देखें भरद्वाज जी में रामचरितमानस सुनने का अधिकारी है कि नहीं है, उनके अंदर पात्रता है कि नहीं है। इसीलिए आप सभी को ही कहूँ, किसी को भी रामचरितमानस ऐसे नहीं कहा जाता है, उसका पात्रता देखा जाता है, उसका अधिकारी है कि नहीं है, वो बिना देखे उसको रामचरितमानस नहीं कहा जाता। तो अब तक हम लोग यही श्रवण किए कि भगवान की विवाह का, शंकर भगवान की विवाह का तिथि निकाले हैं, और उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर जी के विवाह का समय निकला और ब्रह्मा जी ने बोले कि शाम को 5 बजे सबको बारात चलना है और अपने अपने निजी वाहनों के साथ ही चलना है। तो सभी देवताएं अपने लोग वापिस आए और सब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। शंकर भगवान के गण नंदी भृंगी परेशान, शंकर भगवान के गण परेशान की कोई बाबा के बारे में चिंता कर ही नहीं रहा है, और सभी भगवान विष्णु भगवान अपने गरुड़ को नहला रहे हैं, इंद्र महाराज अपने हाथी को नहला रहे हैं, और धर्मराज यमराज जी अपने भैंस को नहला रहे हैं। सभी देवताएं अपने अपने विमान को सुसज्जित कर रहे हैं, और कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई फूल का तोरण लगा रहा है, तो सब अपने अपने विमान सजाने में व्यस्त है। तभी और अपने आप
खुद को सजा रहे हैं। अब यहाँ गण परेशान, तो गण महादेव जिसे कहते हैं भगवान, आपको सजाने तो एक भी देवता अभी तक नहीं आए। बोले उनको फुर्सत होगी तब तो आएंगे, एक काम करिए, तो आप क्या किया जाए? बोले आपसे अच्छा और कौन सजा सकता है? नंदी भृंगी को जब भगवान शंकर जी ने बोले, अब नंदी भृंगी पहली बार किसी को सजा रहे हैं, वो अपने खुद नहीं सजे हैं कभी, तो आज वो भगवान शंकर जी को सजा रहे हैं। तो नंदी भृंगी ने भगवान को लगे सजाने के लिए, और भगवान को सजाने में सांप ही सांप, जहां सांप लाके उनके पूरे शरीर में सांप ही सांप बांध रहे हैं, और बाजूबंद में भी सांप है, पांव में सांप, सिर में सांप, और भगवान शंकर जी की जो जटा है, अब वो जटा को जैसे जटा के ऊपर सांप बांध के रखें, और ऊपर गंगा जी, चंद्रमा जी हैं। अब गण देखे कि किसी चीज का तो एक चीज कमी लग रहा है, दूल्हा मोर नहीं पहना है। और भगवान शंकर जी पूछे ये क्या होता है? बोले भगवान वो वन टाइम है, एक बार पहनो उसके बाद गंगा जी में स्वा। तो भगवान शंकर जी बोले कि देखिए ऐसा कुछ मत करिएगा, ऐसा मेरे सिर में रखिएगा जिसको मैं एक बार धारण कर लूँ तो हमेशा के लिए धारण ही करता। अब गण देखे तो दो चार सांप को पकड़ कर लाए, उनको अपने सिर में ऐसे करके बांध दिए, और बांध के जब सांप को फण ऐसे ऊंचा कर दे, अब देखे बोले हाँ मुकुट का काम खत्म हो गया मुकुट। अब भगवान शंकर जी बोले तो चलो अब चलते हैं। अब बोले अब दूल्हा तो सज तो गया है, और वो थोड़ा फेशियल भी करना है। तो नंदी भृंगी गए, ताजा ताजा राख लाके भगवान शंकर जी को राख ही राख में लपेट दिया, पूरा लपेट कर दिया। अब भगवान का शरीर देखिए कैसा है। भगवान का शरीर है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा जैसे खड़े हुए बाबा के में दो ही चीज सुंदर था, माथे में चंद्रमा, सिर में गंगा। भगवान शंकर जी जैसे अब बारात जाने के लिए तैयार हुए, तो अब सभी देवताएं आके पहुंचे, और देवताएं देखे कि अरे बाप रे ऐसा दूल्हा सजा है। और वो सोचे कि अब सब जितना भी सज धज के हम आए हुए थे सब बेकार हो गया, अब दूल्हा ऐसे कंडीशन में जाएगा तो हमारी क्या रह जाएगी। अब देवताओं की देवियां अब वो भगवान शंकर जी को देखना चाहते थे, तो वो आके पूछ रहे हैं गणों से कहाँ है, कौन? बाबा, बाबा को देखने। अब वो गण आके बोल रहे हैं बाबा आपको देवियां देखने आए हैं। अब बाबा ने ऐसे सांप की लड़िया को हटा के ऐसे देख ले रहे होते हैं। देवियां जैसे देखे पूरे बाप रे बाप कह के चले कि ये तो भयंकर दूल्हा है, इसके लिए भी दुल्हन बनी है। अब भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने देखे, वो समझ गए। उन्होंने बोले सभी देवताओं को बोले एक काम करिए आप सभी आगे चलिए, मतलब दुल्हा के हिसाब से बारात नहीं सजी है, ऐसे कह के बोले। अब भगवान शंकर जी समझ गए, और भगवान विष्णु भगवान इसीलिए सबको आगे ले गए क्योंकि एक ही दिन तो मौका है सभी भगवान शंकर जी के जो असली गण हैं उनको आने के लिए। अब भगवान शंकर भगवान को नंदी महाराज बोल रहे हैं कि बाबा अब सब
बाराती चले गए, आप कहो तो मैं अभी तुरंत दौड़ के सबसे आगे निकल जाऊंगा। बाबा बोले कुछ नहीं करना है। अब नंदी भृंगी को बुलाए, बोले तू यहाँ बजाइए और अपने गणों को बुलाइए। अब नंदी भृंगी बोले बाबा अब हम लोग उनको कार्ड तो दिए नहीं है, कैसे बुलाए? बोले वो बिना कार्ड के ही आते हैं। और नंदी भृंगी बोले बाबा अब आप ऐसे कंडीशन में जाएंगे क्या, वस्त्र नहीं है? तो बाबा बोले क्या करें, हमें आदत ही नहीं है। तो बाबा जिस बागंबर पे बैठते थे उसी बागंबर को कमर पर लपेट दिए और एक पतला सांप ला के उस बागंबर में बांध दिए और उसको बोले हैं कि तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है। अब बाबा के गण आना शुरू हो गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब ऐसे सुनाई देना शुरू हो गया। सब आए, भूत पिशाच पिशाचीन सभी आए, तरह तरह के। किसी के आंख ही आंख, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान ही कान तो किसी का कान ही नहीं है, किसी ने अपनी मुंडी को हाथ में लेकर चल रहा है तो किसी का मुंडी मूंड है। कोई एक पैर में चलत, किसी के पास पैर ही पैर, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई ऊपर से उड़ रहा है, कोई जमीन में लटका आ रहा है, कोई रक्त से नहाया हुआ है, कोई सबके हाथ में एक एक कपाल लेके आए हुए हैं। सब एक से एक आके बाबा के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बाबा ने बोले अब चलिए, अब बारात चलता है हिमवान जी के वहाँ। और वहाँ से निकला तो बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। भगवान शंकर जी की बारात अब निकली है। आप सभी भी साथ में चलिए। और बारात निकल के चली तो देवताएं आगे चल रहे हैं। अब देवताएं सोच रहे हैं कि पीछे से आवाज कैसा आ रहा है। ये अब भगवान जब बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं पीछे ध्यान मत दो, आगे क्यों, आप चलो जल्दी। और जैसे जाके वहां पहुंचे, अगवाइन लोग आए। भगवान लोग आए तो अब भगवान विष्णु भगवान बोले कि देख लो, ब्रह्मा जी बोले कि देख लो, यहाँ आप कोई चॉइस मत करिएगा, जो मिले आप उसको ले लीजिए। जब भगवान विष्णु को वहाँ भगवान लोग देखे तो बड़े प्रसन्न हुए। अब बोले आप ही दूल्हा है। भगवान विष्णु बोले हम दूल्हा नहीं है बाबा, हम बाराती है। तब और नाचने लगे। अब जैसे नाचने लगे भगवान विष्णु भगवान बोले क्या हुआ? बोले जिसका बाराती ही इतना सुंदर है तो वो दूल्हा कैसा हुआ? बोले हाँ ठीक है, अभी पीछे आ ही रहे हैं तो पता चल जाएगा। अब सभी लोग शाम के जूस मिल रहा है, सबको मिष्ठान मिल रहा है, खा रहे हैं। तो अब उतने में पीछे से आवाज आना शुरू हो गया, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। अब ऐसे आवाज आ रहा है तो भगवान लोग पूछ रहे हैं कि पीछे और भी बारात छूट गई है क्या? अब देवताएं बोल रहे हैं अब पीछे की ओर ध्यान मत दीजिए, अभी तुरंत जल्दी जल्दी हम लोगों को व्यवस्था करिए, पीछे की ओर ध्यान मत दीजिए। उतने में एक ऊपर से आ गया तो अब जो भगवान जूस दे रहा है तो वो ऊपर ही देख रहा है। अब देख रहे तो जूस गिलास भर के नीचे गिरे तो वो बोल रहा है अरे क्या कर रहे हो, नीचे देखो। अब वो भगवान बोल रहा है अरे नीचे छोड़िए, ऊपर देखो। अब सब घोड़े हाथी भाग गए जो भगवान लोग लेकर आए थे। और भगवान लोग ये सोचे कि पहली बार हम आए हुए हैं, बस आज के बाद दूसरा कभी भगवान बनने के नहीं जाएंगे। उतने में बच्चे जो है जब बाराती देखने आए तो बच्चे सब भागे और भाग घर में जाके छुपे, दरवाजा बंद कर दिए। माई बोले अरे आज के दिन आप लोग कोई दरवाजा बंद करता है भला? और बच्चे बोल रहे माई हमें क्या मरवाने भेजा था वहां? एक भी घर में घुस गया तो निकलेगा नहीं, सबके प्राण लेके ही जाएगा। मास्टर बोले क्या हुआ? और दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा तो नंगा आया है, कोई घोड़ी पे बैठ के आता है और बैल पे बैठ के आया है। जब ऐसे हुआ आने के बाद भगवान शंकर जी जाके हिमवान जी को वहां पहुंचे तो परिछन के लिए सांस आती है। अब सांस आई, हाथ में लोटा लेके और दिया लेके परिछन करने के लिए। जैसे मैना मैया आके देखी, हाथ से थाल गिर गया और लोटा गिर के माता गई, निकल गई, दौड़ के चली गई वापिस। और जाके
बोली इस बाबले पर के लिए मेरी बेटी को इतना तपस्या करने के लिए बोले। वो नारद जी के घर उजड़े, उसको क्या पता है कि उसकी तो कोई बेटी है नहीं, उसको क्या पता है कि बच्चे को पालना और बच्चे जन्म देना में क्या कठिनाई है। तब वो बोलते हैं और माता भवानी जी माता को समझाते हैं, मैना मैया को, क्या ब्रह्मा जी के लेखनी का तुम बदल सकती हो? तो मैना मैया मना करती है, नहीं, तो फिर क्यों बेकार में कलंक ले रही हो? तो कहती है नारद जी का जो वचन है वो सत्य है और वही होना है। अब शंकर भगवान जी को है, विष्णु भगवान जी बोलते हैं या देवताएं बोलते हैं, अब भगवान आपके साथ तो थाली पटक के चले गए, लोटा पटक के थाली पटक के बोले क्या है, हमारे ससुराल में यही विधि है। यहाँ पे एक बोलते हैं कि अगर एक बार संबंध बन जाता है तो अब संबंध में ये देखना नहीं होता है कि क्या कमी है क्या नहीं, संबंध बनाने से पहले सोच लेना चाहिए। जैसे बाबा अब यही उपदेश दे रहे हैं। अब माता विष्णु भगवान अब बोल रहे हैं कि आपके सास तो थाल पटक के और लोटा पटक के चले गए। बोले नहीं, हमारे सास जब जल से लेके आए परेशान करने तो देखे मेरे माथे पे गंगा है। अब बोले जिसके माथे में गंगा है उनको जल की क्या आवश्यकता है, इसलिए जल पटक के। तो बोले थाली, बोले थाली में दिया, जब दिया लेके आए तो देखे मेरे माथे में चंद्रमा है। और बोले जिसके माथे में चंद्रमा है उसको दिए की क्या आवश्यकता है, तो पटक के चले गए। अब बाबा बोले चलिए हो गया प्रश्न, अब चले, अब बाबा चले जनवासा में। अब कल हम लोग बाबा के आगे का विवाह का सुनेंगे। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। हम आपको यही बोलें कि हम दैनिक प्रयास करेंगे जो 15 मिनट अपने भगवान के कृपा से कुछ ऐसे बोलने का, और उसके बाद प्रसंग को जहां हम कल छोड़े थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। और आप सभी को एक कहूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। और आप सभी को बोलो अभी 12 खत्म नहीं हुआ है, आप सभी कल भी मन लगा कर अवश्य श्रवण करें। जय सीताराम। आइए प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। सो में तुम सन कहूँ सब सुनु मुनि समन लाय, राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि स्वाय। हे मुनिश्चर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा
कलियुग के पाप को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभु मनु आरु सतरूपा, जिन्ह में जिन्हते बे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनिका, अजहु गावा श्रुति जिन्ह के लिका। नृपौतन पदासु ततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसी जाई। देवहुति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर घरे हुजेहि कपिल कृपाला। साख्या शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज की न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगत। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत हित पुदीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमी शब ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। बसहि दहा मुनि सीध समाजा, तहि हरसि चले मन राजा। पार्थ जात सोहाहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धारे शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निरामल नीरा। आए मिलन सीधा मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंतर नृपर सि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। क्रीस शरीर मुनिपट परिधान, सत समाज नित सुनहि पुराना। सत समाज नित सुनहि पुराना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे
मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों को से बक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि अहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिला। और 12 मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमल में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करही हार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। उराभिलास निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण खंड अनंत अनादि, जहि चिंता ही परमारथ मादि। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहाई, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारा पूजहि अभिलाषा। तो हमारा पूजहि अभिलाषा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपने आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन क्या करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके ये अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बार हार, संबत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर है। बरस सहस 10 त्यागे उसु, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहरत पदे की पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। आस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु वरु भेत भुवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मूर्ते को भी जीला मृतक जियावनी गिर सुहाई,
श्रवण रंध्र होई जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ वही भवन ते आए, मान हुआ वही भवन ते आए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 10,000 वर्ष तक मनु जी और शत्रुपा जी वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी को डिगाए नहीं थे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कुपड़ा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मूर्ति को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गई मानो अभी घर से आए हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। श्रवण सुधा सम वचन मुनि पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोली, प्रेम हृदय में समाता न। जय जय सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वादित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परनेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप वस शिव मन माही, जेहि करन मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप सलागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह हो तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में रहता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, और जो काकभूषण जी महाराज जी के हृदय में रहता है जो स्वरूप, वो मानो सरोवर में विहार करने वाला हंस से सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे सलांगत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। अब ये काकभूषण जी के महाराज जी के हृदय में कौन सा रूप रहता है? भगवान का बाल रूप रहता है, और शंकर भगवान के हृदय में भी बाल रूप ही रहता है। भगवान शंकर जी के हृदय में बाल रूप इसीलिए भगवान रखते रहते हैं और वही खोजते रहते हैं कम से हम बालक रहे तो अपने गोद में तो उठा सके। तो बहुत ही सुंदर है। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त अवश्चल कृपा निधन संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो। अब भगवान यह प्रकट हुए तो बालक राम बन के नहीं, उन्होंने देखे कि अगर मैं बालक बन के जाऊंगा तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए वो भगवान प्रकट हुए। तब
इन्होंने देखने के बाद बोले जिसके वाणी, अब मनु शत्रुघ्न ये सोचने लगे कि जिसके वाणी इतना मधुर है, जिसका वाणी सुनते ही हम जैसे हमारे शरीर तुरंत प्रफुल्लित हो गया और परिपूर्ण हो गया, उसका उस बाल स्वरूप कैसा हो। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि भगवान हमें आपकी जैसा एक बालक चाहिए। अब भगवान देखे बोले अब बालक हमारी से कहाँ आएगा मनु जी, हम आपके घर या आपके ही पुत्र बन के जन्म लेंगे। तो ऐसे कहते हैं, आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, मन लगा के नित्य श्रवण करिएगा, फिर देखिएगा आनंद ही आनंद। अब कृपा निधान का जिस भाव के साथ हम आप सभी श्रवण करेंगे, कृपा निधान का कृपा भी वैसे ही बरसा होगा। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँ, भगवान के मन में स्मरण करते हुए उनकी सेवा निस्वार्थ करिए, कुछ मत मांगिए, भगवान को मांगते रहिए। हे शरणागत के रक्षा करने वाले, आपके शरण में हमें ले लीजिए। आप भगवान के हाथ पकड़ने की भूल मत करिए, भगवान को अपनी बाहें पकड़ा दीजिए। हे भगवान, आप हमारे इस बाहें पकड़ लीजिए। भगवान शरणागत को कभी नहीं छोड़ते, तो भगवान के शरण में रहिए, उनके चिंतन मनन करिए। तो आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं भी विश्राम देते हैं, पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।